नमस्कार, श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे शो पे। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। बिकॉज इतनी सालों में जो हमने इतनी सारी जंगें, इतनी सारे अटैक्स, इतनी सारी प्रॉक्सी वॉर जो हमने देखी है, उसका कारण क्या है? क्या कारण है कि पाकिस्तान का क्रिएशन वेस्ट के लिए और अमेरिका के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ड्यूरिंग आवर पार्टीशन? इन सारी चीज़ों पे मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ। हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस एग्जिस्टिंग अर्लियर हिस्टोरिकल सिल्क रूट विच वॉज थ्रू द लैंड ऑफ अक्साई चिन, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, कश्मीर, नॉर्दर्न स्वात, जम्मू। होल दिस रीजन वॉज कनेक्टिंग ईरान एंड चाइना। तो ये जो पूरा जो स्ट्रिप आप देखते हो, इसको हम बोलते हैं सिल्क रूट। तो ये जो सिल्क रूट था बेसिकली ये इस पूरे एरिया का लाइफलाइन था। पूरा जो ट्रेड था सिविलाइजेशंस के बीच में, बिकॉज दिस वाज ईरान विच वाज अ वेरी वेरी इनोवेटिव सिविलाइजेशन जहाँ से ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन का शुरुआत हुआ। उसी के बाजू में लेफ्ट में इफ़ यू गो इन द country called Iraq now, which was the Babylon. You must have heard the song The Rivers of Babylon. So this was the Babylon. So now we come back to the Silk Route. So this was the trade route for centuries, for like 5,000 years. And then we see how the West, when the Britishers and the European countries invaded India in 16th century onwards, they understood the importance of this region: Afghanistan, Kabul, Kashmir, the northern today Pakistan, which we call northern Punjab frontier, and KPK. So this was a strategy of Britishers and Americans to break this area and create a buffer zone which will divide the west and the east from this country, which is a terrorist nation in this world called Pakistan. So creation पाकिस्तान का दो कारणों से हुआ। एक तो कारण इस सिल्क रूट को डैमेज करने के लिए, जो हम बड़े पर्सपेक्टिव में अगर देखें। दूसरा कारण ये हुआ कि रिलीजियस बेसिस पे अगर कोई कंट्री दुनिया में बना है तो वो है पाकिस्तान। उसके अलावा उस वजह से क्या हुआ, इसके क्रिएशन का फायदा हुआ इजराइल को, क्योंकि इजराइल वॉज द सेकेंड कंट्री जिसका क्रिएशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो पाकिस्तान एंड इजराइल आर द टू कंट्रीज विच आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। बट इजराइल को एक बहाना चाहिए था, जो जू लॉबी है अमेरिका और यूरोप की, उनको एक बहाना चाहिए था कि एक ऐसा कंट्री क्रिएट हो हमसे पहले, ऑन व्हाट बेसिस हमारा भी हम कंट्री क्रिएट कर पाए। उसके बाद इजराइल की भी पैदावार हुई। लेकिन इजराइल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे रिलीजन है, लेकिन पाकिस्तान अफसोस एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वी ऑल नो इट इज अ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। Simultaneously there is a country called North Korea, which we see here, which is joining its border with the China, and you know this is also a land which has lot of problems and which is creating lot of problems with the conscious world. पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया दो एग्जाम्पल्स है पूरी दुनिया में, जो एक ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे टेररिज्म, जहाँ पे न्यूक्लियर, जहाँ जो एक ब्लैक मार्केट है पूरे वर्ल्ड का। अगर ब्लैक मार्केट है तो नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो न्यूक्लियर पाकिस्तान के पास है उसमें नॉर्थ कोरिया का बहुत बड़ा योगदान है पाकिस्तान को। तो वील कम बैक अगेन टू द सिल्क रूट and the need of POK. Now I will come to the point why we want POK back. The requirement of POK back is, if we get the POK, we know Pakistan is created. Now this is the frontier Pakistan land and this is the Islamic Republic of Pakistan. We have no occupation on this land, but the POK, we have 100% occupation on POK, and we need the Wakhan corridor. We want to activate the earlier Silk Route, and that will only possible when Modi ji will work hard. It was pleasure talking.